स्वर्ण की एक वो सुई जैसी है, जासे नाल छेदन करनो है। और वो आकर के जैसी बैठी और जैसे ही वाने नाल छेदन कियो ठाकुर जी को, और नाल छेदन करने के बाद जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, सखी सामने खड़ी है कि बोली बता दे तू को कहा दक्षिणा दे। तो बाहर ते तो कहती आ रही है जे लूंगी वो लूंगी, ऐसे हार लूंगी, इतना लेके जाऊंगी, ऐसे ना है मैं तो ऐसे करूंगी। सब कह रहे यार तू ले लियो जो तो को मन करे। लेकिन जैसी नाल छेदन के बाद श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लियो है, नीलमणि से श्याम सुंदर के मुखमंडल को देख करके नेत्र सजल है गए, नाचन लगी भुजा में उठा करके ठाकुर जी को। सखी कह रही अरे बता तू को कहा दे दे हम। तब वो नाल छेदन करवे वाली जो आई वो कह रही है ऐसे सुंदर श्याम सुंदर नेत्रन में बस गए, अब मुझको और कछु नहीं चाहिए, मेरी तो अब इच्छा ही खत्म है गई। अरे ऐसे सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन करवे के बाद में मैं मणि मांगूंगी, मैं रत्न मांगूंगी, मैं नवलखा के हार मांगूंगी। हे यशोदा मैया बस एक कृपा कर दी हो। बोले कहा? बोले मैं नित्य सवेरे आयो करूंगी, आप अपने लाला को बस दर्शन कराए दे करियो और मुझको कुछ नहीं चाहिए। इनके दर्शन के बाद अब कहां मांगू मैं। ऐसे भावुक ब्रजवासी, मतलब एक चीज का दर्शन कर रहे हैं आप, ठाकुर जी के प्रकट होते ही लोभ खत्म हो गया है सबके अंदर से, किसी में भी संग्रह वृत्ति नहीं बची है। और क्षमा करें पर संग्रह वृत्ति और लोभ यदि दोनों विद्यमान है और आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो अभी ठाकुर जी नहीं आए हैं, फिर इसका मतलब ठाकुर जी पधारेंगे तो इन दोनों स्थितियों से आप विलग हो जाओगे। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तभी पूतना राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, ढूंढ करके आओ। और राक्षसी पूतना ब्रजमंडल में 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो है सबके घर जा रही है और सबको मारती भई। अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके गई है, पयोधर को पान करावे, विष पीते ही बालक की मृत्यु हो जाए और पूतना आगे को प्रस्थान कर जाए। ऐसा सुंदर रूप बना करके पूतना गई है कि उसके रूप लावण्य को देख करके किसी को भी संशय नहीं हो रहा कि ये कौन है। पूतना ने देखा नीले गुलाबी हरे बैगनी आकाश के रंग हो गए हैं और सब ब्रजवासी आनंद में झूम करके गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, श्रीमद् भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे तंते नंदस्य ब्रजमागते। सब ब्रजवासी इतने आनंद में भर गए महाराज, 6 महीना तक नंदोत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में और किसी को भी ये भान नहीं है कि हम सोए नहीं है, कि हमने कुछ खाया नहीं है, कि हमने कुछ पान नहीं किया है, किसी को अपने तन की सुध नहीं है, बस सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और एक जगह तो भाव है अवाद्यंत विचित्राणि, बोले ये तबला ढोलक कहां से ये सब नहीं बज रहे हैं। बोले क्यों? इन सब की तो अवधि है, 6 दिन 7 दिन 10 दिन तक बज पाएंगे, वाके बाद कैसे बजेंगे। सब फटन लगे तो कहा कर रहे हैं। बोले स्वर निकरवे वारी जो वस्तु दिख जाए वही को बजा रहे हैं ब्रजवासी और वही पर ही नाच रहे हैं। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया
सुत हे पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। ओ याकू मगवाने पलनवा तेरो ललना। याकू मगवाने पलनवा तेरो ललना। हरि जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। बलनंद के लाला की बधाई हो। ऐसे नहीं भैया ने भुजा उठाए के गाओ लाला को प्रादुर्भाव भयो है। कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे ये वाली पंक्ति इतनी प्रिय लगती है, कभी कभी मन में भाव आता है कि ये लीला कभी हमारे साथ भी हो। देखो क्या लीला। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में और ओ पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरा ललना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। हाँ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो। हे यशोदा के लाला भयो। हे जगत प्रतिपाल भयो। हे जग को प्रतिपाल भयो। श्री कुंज बिहारी लाल भयो। प्यारो राधा रमण लाल भयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो। हे नंद
ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, झूम झूम करके उछल उछल करके उत्सव मना रहे हैं। और तभी वह उत्सव के मध्य में आगमन भयो पूतना को। पूतना का मतलब क्या है? उत्सव में, भजन में, कीर्तन में बाधा जो आवे वही पूतना है। जिस कारण से आपका उत्सव तो चल रहा है पर आपका मन उत्सव में नहीं लग रहा है, वो जो कारण है वही कारण पूतना है। आप कथा में तो बैठे हैं पर किसी कारण से मन विच्छिन्न हो रहा है, मन कहीं और जा रहा है, तो वो कारण क्षमा कीजिएगा कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वही पूतना है। पूतना का आगमन हुआ और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और नाचते गाते भय ब्रजवासी ने जैसे ही पूतना के रूप को देखा, ऐसी सुंदर बनकर के आई है, जबरदस्ती सुंदर बनकर के आई है आकर्षण करने के लिए। पूतना के रूप को देख करके सब ब्रजवासी तो मोहित होने लगे वापस। अरे देखो, या कि नयन तो देखो, या कि चाल तो देखो, या कि मुस्कान तो देखो, अरे कितनी सुंदर। नर तो नर, सब गोपियां भी पूतना के रूप लावण्य पर रीझ गई। और जो जो रीझता जा रहा है उसका उत्सव से मन हटता जा रहा है। वो उत्सव छोड़ पूतना को ही देख रहे हैं। पूतना ने कुछ गोपियों से जाके कहा, अरे बहन ने जो बताए दो ये नंद भवन कितकू है। गोपियों ने बताई, बोले ये 2 यमलार्जुन के वृक्ष जहां खड़े हैं ना, यही नंद भवन है, चले जाओ। पूतना ने जैसे नंद भवन में, अच्छा उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक ही नहीं रहा है उसको। क्यों? क्योंकि स्वरूप और वस्त्र इतने सुंदर हैं कि सबको लग रहा है कि ये परम सुशीला है, कोई अच्छे घर की है। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने पूतना को देखा और पूतना को देखते ही यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, तेने कछु दिना बाद मेरो लाला भेज दियो होतो तो जई ते ब्याह कराती अपने लाला को। ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के अपनो परिचय बताया, मैं पास के गांव ते आई हूं, मिश्रा जी की धर्म पत्नी हूं, आपके लाला को दर्शन करवे आई हूं। आदि आदि सब भाव हुए और यशोदा मैया ने बिना विचार किए अपनो लाला पूतना की गोद में दे दियो। यशोदा मैया किसी काम से बाहर गई, इतने में ही पूतना ने अपनो पयोधर निकाल करके ठाकुर जी के मुख में दे दियो। अब यहां एक भाव कहते हैं रसिकाचार्य कि ठाकुर जी जैसे ही पूतना की गोद में गए, तो अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी, 6-7 दिन की आयु है, नेत्र तो बंद हैं ही ठाकुर जी के, पर ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाते ही नेत्रन बंद नेत्रन पे हाथ और धर लिए, या कि छाया भी मुंह पे ना पड़ जाए। मैं यही बात सबन को कथा में समझायो करूं भैया। हम राधा रमण जी को दर्शन करें, हम श्री राधा वल्लभ जी को दर्शन करें, श्री कुंज बिहारी मोहिनी बिहारी जी को दर्शन करें, यह बड़ी बात नहीं है कि आपने दर्शन किए। बड़ी बात यह है कि हजारों लोग सामने खड़े, उनमें श्री कुंज बिहारी की दृष्टि कौन पे पड़ रही है, श्री राधा रमण जी कौन को निहार रहे हैं। और ये कोई ऐसी मनचली बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, जहां पर परम भक्तों का वर्णन किया गया, परम भागवतों का वर्णन किया गया 10वें स्कंद में, वहां नवयोगेश्वर संवाद में इस भाव की पूर्ति की गई है। हरे प्रिय, हमारा उद्देश्य भक्त बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य वैष्णव तक सीमित रहना नहीं है। पहले भक्त बनना, भक्त से वैष्णव बनना, और वैष्णव के बाद तीसरी पौड़ी क्या है हमारी, हरि प्रिय बनना। हम ठाकुर जी के प्रिय बने। वो तो सबके प्रिय हैं, पर हम उनके प्रिय बने, उनको हम प्रिय लगे। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि माधवदास जी एक बार जगन्नाथ जी से बोले कि हे महाप्रभु जी, बहुत दिन हो गए मैं ब्रज वृंदावन नहीं गया, तो मैं वृंदावन दर्शन करने जा रहा हूं।
तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु बोले आप अकेले जाओगे, हमको भी ले चलो साथ में, हमको भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी बोले जय जय, आप कैसे जाओगे वृंदावन? 6-7 महीना लग जाएंगे पैदल पैदल जावे में, और रास्ता में भोजन प्रसाद, आपको तो 8 बार भोजन चाहिए। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी में एक भोग आवे ठाकुर जी को, वाको नाम है श्रम भोग। कहा नाम है? श्रम का मतलब क्या है? मेहनत। इस श्रम भोग काई को आवे? बोले ठाकुर जी सवेरे उठाए गए हैं, उठते ही तो ठाकुर जी का दूध और लड्डू का भोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी का फिर बाल भोग होता है। वो तो उठावे को भोग है, वो और बाल भोग अलग हैं। उठते पट दूध पियो, उठते ही तो ठाकुर जी दूध पी में, फिर लड्डू खा में, वाके बाद फिर बाल भोग करें, और बाल भोग करवे के बाद यशोदा मैया श्रृंगार करे, तो श्रृंगार करते समय भी मिश्री आदि कछु पास ही रखे, लाला खातो रेगो। और फिर श्रृंगार के बाद फिर श्रम भोग आवेगो। श्रम भोग को मतलब क्या है? बोले लाला उठो है, यानी कपड़ा पहनवे के काजे हाथ ऊपर किए, धोती पहनी है, पाम चौड़े किए, मुकुट बंधवायो सिर में, अपनी बेणी गुथवाइए, बेचारो लाला थक गए हो, तो या हमारे थकान को भोग आए हो लाला को। वाह, इतने में ही थक गए। श्रम भोग, तो पहली बार मैंने सुनी श्रम भोग, मैंने कही भैया लाला मौज तो तुम्हारी है, श्रम भोग। माधवदास जी बोले इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे ठाकुर जी, आपको तो बेर बेर भोग चाहिए। ठाकुर जी बोले देख माधवदास, मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा, तू मुझको लेके चल अपने संग। ये हरिप्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी कह रहे मैं तेरे बिना ना रह पाऊंगा। माधवदास जी बोले 6-7 महीना की बात है जय जय, आप विराजो, मैं जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा, वृंदावन में आ जाऊंगा वापस। ठाकुर जी मना करते रहे और माधवदास जी चले गए। वर्णन आवे कि श्री माधवदास जी को दूसरे दिन ही इतनी जोर की भूख लगी महाराज, जो माधवदास जी 6-6 दिन तक अपनी भोजन पानी को जीत लेते, दूसरे दिन ही भूख के कारण व्याकुल रहने लगे। और महाराज दौड़ करके गांव में गए, गांव में जाके घर में प्रवेश कर गए और मैया से बोले मैया जो बनो हो घर में, कच्छू हो मुंह को ला करके देव पवाओ, बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने बैठा करके सुंदर थाली लगा दी, माधवदास जी तुरंत पान लगे। मैया बोली बाबा थोड़ी तो दया करो, तुम्हारे बगल में ऐसा छोटा सा बालक बैठा टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली को देख रहा, उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? माधवदास जी बोले कोई नहीं है मैया मेरे संग, मैं अकेला हूं। बोले नहीं नहीं, बगल में ऐसे सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर हाथ पांव, छोटा सा बालक, मुझे तो तरस आ रहा है, कौन सी मैया ने अपने इतने सुंदर बालक को ऐसे छोड़ दिया बाबा के साथ? अरे बाबा वो बार बार अपने होठ चाट रहा हो, बेचारो भूख लग रही है, उसको खिलाओ ना। माधवदास जी बोले मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। कहां है मैया? बोले ये इधर बैठे हैं। बोले सांवले हैं? बोले हाँ। नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं। और देखो अभी किल किल करके हंस रहे हैं, मैं आपको बता रही हूं, तो 4 दांत दिख रहे हैं उनके। माधवदास जी बोले तभी मैं कहूं मुझे इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। आगे जगन्नाथ जी संग चल रहे हैं मेरे, ये अदृश्य रूप से मेरे साथ चल रहे हैं, यही मारे मुंह को भूख लग रही है। महाराज जी माधवदास जी 2 घंटा नहीं चले, 2 घंटा में ऐसी भूख लगे उनको जोर की कि कहीं भागें फिर कछु पावे और फिर प्रार्थना करें, अरे नेक डट जाओ ठाकुर जी, मुंह को पहुंचन तो दो, इतनी भूख काई को लगवा रहे हो। और आनंद तो तब आए जब श्री माधवदास जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही ऐसी जोर की भूख लगी महाराज, कहीं से चना खरीद करके चना पा लिए और अपने पेट पे हाथ धर के इन्हीं को जगन्नाथ जी बोल रहे थे, महाप्रभु जी अब नेक रुक जाइयो, मैं राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, शाम सबके दर्शन कर लूं, फिर बाकी बात कछु प्रसादी में लगी पवा दूंगा, अब नेक देर शांत रही हूं। श्री बिहारी जी के दर्शन करवे निधिवन राज में गए, तब श्री निधिवन में विराजते ठाकुर जी। इतने में ही सेवा करते भये हमारे स्वामी जी महाराज बाहर आए और बाहर आती बोले भैया तुम में थे माधवदास कौन सो है? माधवदास जी बोले जय जय माधवदास तो मैं हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो पहली बार आया हूं वृंदावन। बोले या हमारे नाम याद आ गयो क्योंकि हमने थाली धराई है भोग की और बिहारी जी मुंह मोड़ के खड़े हैं। बोले मुझे भूख ना लग रही, माधवदास ने खूब सारे चना खवा दिए हैं।
रूखे चना खवा दिए, मेरा पेट भर गया। माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। इसे कहते हरि प्रिय। हमारा उद्देश्य केवल भक्त वैष्णव तक नहीं है, हमको हरि प्रिय बनना है। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो हमसे। और भैया ये सब कथा भागवत और ये सब नियम साधन ये दिखावे के लिए नहीं कि देखो हम भक्त हैं। ये कथा कहनो, ये संकीर्तन गानो और ये उत्तान उन्माद में आकर के कीर्तन करनो, ये सब दिखावे के लिए तो कभी मत करियो, नहीं तो हम ही पूतना है। पूतना भी तो दिखावा कर रही है। ये पूतना कोई स्वरूप होवे। पूतना जो है वो वास्तविक प्रस्तुत नहीं करती, केवल रिझाने के लिए प्रस्तुत करती है। तो भैया आज अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी भक्ति का उद्देश्य क्या है, तो कह देना हरि प्रिय बनना है। हमें हरि का प्रिय बनना है। उन्हें पता चल जाए कि कोई इंद्रेश नाम को छोरा हुआ है, उन्हें पता चल जाए कि आप भी कोई हो, बस उनको इतनी पता चल गई, यही तो हमारा काम बन जाएगा। हरि प्रिय बने। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने वैष्णवों से। तो पूतना आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना राक्षसी का। ठाकुर जी सब राक्षसों को देखते हैं, लेकिन इतनी दुर्भाग्यशाली है पूतना कि जगत नियंता जगदाधार निकुंज नायक भगवान उसकी गोद में है। इतना समीप ठाकुर जी के जाने के बाद भी ठाकुर जी उसको निहार नहीं रहे, देख नहीं रहे। क्यों? ठाकुर जी की दृष्टि में न आने का कारण क्या है पूतना का? पहला कारण कि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है। जो उसका वास्तविक रूप है उसको अदृश्य करके आई है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। भैया तुम जैसे हो ठाकुर जी ने बनाए हो। हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं तेरा हूं भैया। अब वहां में ऊपर से लाग लपेट करवे की कहां आवश्यकता है? ये लाग लपेट करनो तो संसार को रिझावे के काजे होवे, ठाकुर जी के काजे नहीं। ठाकुर जी को आप वैसे ही प्रिय हो जैसे ठाकुर जी ने आप बनाए हो, वैसे ही उनके सामने जाओ। पूतना को राक्षसी भगवान ने बनायो, पूतना को कुरूपणी भगवान ने बनायो, पूतना को जैसी भी है ठाकुर जी ने बनायो, लेकिन आज ठाकुर जी के सामने अपना रूप बदल करके लक्ष्मी बन करके गई है। अच्छा, मेरो भाव श्रृंगार से मत ले लियो भैया, ये श्रृंगार को भाव नहीं है। यहां पर भाव मन स्थिति को है, मन की स्थिति को है। आपको मन जैसा है, स्वभाव जैसा बुरा है ना, बुरा ही रहने दो, आपको वैसे ही जाओ ठाकुर जी के आगे। अरे भैया कोई डॉक्टर के आगे, वैद्य के आगे सही सलामत ना जावे, रोग युक्त होकर के ही जाता है, तभी वैद्य चिकित्सा करता है। ऐसे ही ठाकुर जी के सामने लाग लपेट करके मत जाओ, जैसे वैसे चले जाओ, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं, जैसे पूतना को नहीं देख रहे। पूतना को ना देखवे को दूसरो कारण कहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं भले ही तू रूप बदल करके आई, भले ही तू कैसी बन करके आई, लेकिन तेने आकर के सबसे बड़ा अपराध का कियो कि तेने आते ही मेरो कीर्तन कर रहे, मेरो आनंद नाम ले रहे, मेरे उत्सव में नाच रहे ब्रजवासी को अपनी ओर आकर्षित कर लियो। या हमारे ठाकुर जी वाकु नहीं देख रहे हैं। ठाकुर जी के उत्सव में, कथा में, ठाकुर जी के संकीर्तन में, ठाकुर जी के कोई भी भाव में कोई ऐसी स्थिति है जाए जैसे सवन को मन वह स्थिति की ओर चलो जाए, कथा से हट जाए, कीर्तन से हट जाए, उत्सव से हट जाए, वह स्थिति को पूतना ही मानियो, वो पूतना ही है। तो पूतना को ना देखने के ये दो कारण हैं। भगवान ने पयोधर का पान किया, विष पिया, विष पान करवे के बाद ठाकुर जी ने दुग्ध पान कियो, रस तत्वन को पान कियो, और सब पान करवे के बाद में प्राण समम रोष शमन पितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा सुंदर वर्णन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्राणी शमन रोष शमन वितो पिबत। ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ कर दिए। हमारे मध्य में वृंदावन से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं। आपके चरणन में बारंबार प्रणाम। आज लाला को जन्म भयो है ना, तो दर्शन करवे सब रसिक जन पधार रहे हैं, आशीर्वाद देवे सब आ रहे हैं। पूज्य बाबा को बारंबार वंदन। भगवान ने प्राण क्यों पिए? तब आचार्य चरण वर्णन करें कि पूतना असंख्य बालकों का वध करके आई है। पूतना के प्राण नहीं पिए ठाकुर जी ने। जिन असंख्य बालकों का वध करके पूतना आई है, उन असंख्य बालकों के प्राण पूतना के भीतर से निकाल के वे सब बालक पुनः जीवित किए ठाकुर जी ने। भैया देखो, ऐसा वर्णन है कि पूतना ने असंख्य बालक मारे, गिनती नहीं थी उनकी, कितने बालक मार दिए पूतना ने। और यदि यह बात को हम माने कि पूतना ने इतने बालक मारे, तो नंदोत्सव के समय पर यह बात भी है जाती, अरे भैया नंद बाबा के यहां ऐसा लाला भयो, वह लाला की छठी वारे दिना इतने सारे बालक मर गए ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले, हमारो प्रादुर्भाव दिवस कई लोगन को पाप मुक्त करवे के काजे होवे। हमारे छठी उत्सव, ठाकुर जी के जो उत्सव है ना, उन उत्सवन में आप कछु मत करो, नेक जाए करके बस उपस्थिति कर दो, वही से ना जाने कौन कौन से पाप नष्ट है जाएं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी उपस्थिति के दिवस पर इतनी बड़ी राक्षस के द्वारा विडंबना है जाए, ब्रजमंडल में इतने बालक मारे गए, ये स्वीकार्य नहीं होगा। सो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकन के प्राणी शमम रोष शमन वितो पिबत, और उन समस्त बालकों को पुनर्जीवित कर दिया, ताकि उत्सव चलता रहे, उत्सव मनता रहे। और पूतना के जैसे ही प्राण पिए, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, मुंच मुंच छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े। हमारे पूज्य पिताजी महाराज इतना सुंदर वर्णन करें। 6 दिन के लाला बोल पड़े और बोले, कहा मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले ना मौसी जी, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भक्त हो, फिर तो वह ठिकाने लगा के छोड़े, हम पे छोड़ वो ना आवे। आहा, अवगुण चित न धरो हरि जी मोरे, अवगुण चित न धरो। ठाकुर जी आप कभी हमारे अवगुणन पर विचार मत करियो, बस हमको ये, वैसे भाव तो सूरदास जी कह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी निश्चित ही कभी अवगुण पर विचार नहीं करते। और यदि हमारे अंदर कोई अवगुण है भी ना, तो ठाकुर जी समय प्रदान कर रहे हैं कि भैया यह अवगुण को तुम त्याग दो। देखो, अवगुण से ठाकुर जी को कछु बिगड़वे वारो नहीं है। हमारे अवगुण से बिगड़ेगो कौन को? हमारो ही बिगड़ेगो। तो ठाकुर जी हमसे ही कह रहे हैं, भैया तुम काई को इन अवगुणन को पाल रहे हो, तुम ही बुरे है जाओगे, मेरो कहां बिगड़ेगो, मैं तो ऐसे स्वच्छ स्वच्छंद रहूंगा। श्री ठाकुर जी एक बार, ये नम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम, हमारे आचार्य चरण कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी ये शेषावतार हैं, वही शेषनाग बलराम जी बने, लक्ष्मण जी बने, कलयुग में रामानुजाचार्य जी बने। तो जब कलयुग में भक्ति भूल गए लोग, तो ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि अब आप जाओ पृथ्वी पर आचार्य का रूप धारण करके लोगों में भक्ति विराजमान करो। तो रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जा रहे। शेषनाग भगवान बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आप कहीं आनाकानी नहीं करो कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, या में ये गुण है, या में ये अवगुण है। और हमने अगर किसी को दीक्षा दे दी, किसी को आपके शरणागत कर दिया, उसके बाद उसमें अगर आपने कमी देखी ना तो फिर हमको बड़ी पीड़ा होगी। ठाकुर जी कहते हैं हम आपको वचन देते हैं, आप सब आचार्य चरण जिनको भी दीक्षित करके और जिनको भी मेरी दिशा बता के, मेरे मार्ग बता के मेरी शरणागति प्रदान करोगे, वो चाहे जैसो भी हो, ये नम रक्ष जगन्नाथ,
वा की रक्षा हम स्वयं करेंगे, वो कैसो भी हो वा को उद्धार करेंगे। इसलिए भैया बस ठाकुर जी की पकड़ में आ जाओ एक बार, और कछु नहीं है। एक बार उनके क्या बोलते हैं उसको, एक बार उनके रेंज में आ जाओ। एक बार आ गए ना, फिर चाहे तुम कितनी कोशिश कर ली हो, बार रेंज से बाहर नहीं जा पाओगे। वहीं इर्द गिर्द ही घूमते रहोगे, वहीं वो घुमाते ही रहेंगे अपने आसपास ही आपको। हाँ। पूतना ने जैसी सुनी 6 दिना को बालक बोल लो है। महाराज पूतना के प्राण तो वही सुन के ही निकल गए कि 6 दिना को बालक बोल लो है। धड़ाम से उसका विशाल शरीर नंद भवन के पीछे गिरा। ब्रजवासियों को आवाज आई, दौड़ करके गए तो देखी विशाल पूतना पड़ी है और वाके पयोधर के ऊपर नंद नंदन पौड़े भये। नसैनी लेके ऊपर चढ़े, लाला को उतार करके लाए और सबसे पहले लाला को लेकर के सीधे गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्षुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों पर गौरज लगा करके, गौमूत्र से स्नान करा करके, गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया है। सब ब्रजवासी बंधु, ये छोटी छोटी बातन पे तो ठाकुर जी रीझ गए ब्रजवासी पे। हमारे यहाँ के बालक बीमार है जाए, हम कहा करें। अब तो खैर चलो वैद्य डॉक्टर इतने वहीं ले जाए, लेकिन यशोदा मैया और सब ब्रजवासी ऐसे सरल सहज, वो कह रही हैं हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी वैद्य गैया है, या तो बड़ा वैद्य कौन होगा, यही के पास ले चलो। गौरज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा के वही की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दे रही हूं। लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे ठाकुर जी की दया में लीला हो रही है। 3 महीना के लाला हैगे, धीरे धीरे ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाए गयो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे, डुमडुमी बज रही है, सहनाई बज रही है, ब्राह्मणन को दान किए जा रहे हैं, गौदान है रो है। सब लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ है गयो, बोले नंद के लाला ने आज करवट बदली है। वाह भैया, करवट उत्सव है रो ठाकुर जी को। ठाकुर जी कोई भी नई क्रिया करते हैं ना, तुरंत नंद बाबा संदेशा भिजवा देते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और महाराज मंगल गान गवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते। आज हमारे लाला ने जे किया है। आजकल भी होता है ऐसा, बालक कुछ नया करे तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पर सबको बता देंगे, आज हमारे बालक ने ऐसा किया, आज हमारे लाला ने यूं किया। लेकिन नंद बाबा ऐसा ना कर रहे हैं। नंद बाबा तो कहा करें, जैसे ही लाला कछु नयो करे सोई ब्राह्मण बुला में, स्वस्ति वाचन करवा में, संत जनन को बुला करके आशीर्वाद दिलवा में लाला को। करवट उत्सव ठाकुर जी का हुआ और उसी बीच सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सो रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया ने देखी सबरी गोपी आया करके कोई लाला के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, सो यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना के मां सुलाई दिए लाला। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपनो बाम चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी, महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर को वधे गयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी इतनी जोर की आवाज, लाला को गोद में उठायो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई। भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वो गए, बोले मैया हम बताएं जे बैलगाड़ी कैसे गिरी। मैया बोली हाँ बताओ।